you let me in, yeah. गोकू अब उसके न्यू फॉर्म को यूज करके सुकुमी की तरफ एक फाइनल अटैक लॉन्च कर देते हैं। तभी वहाँ पर आकियो, काइदो, आर्कन और फ्योमा आ जाते हैं और गोकू के अटैक को रोक लेते हैं। उसके बाद काइदो गोकू के ऊपर लगातार एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं, पर काइदो के अटैक से गोकू का कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर अर्कन भी अब गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अर्कन काफी ज्यादा पावरफुल था। गोकू अर्कन के एक भी अटैक को रोक नहीं पा रहा था, जिस वजह से गोकू बेस स्टेट पर आ जाते हैं। वो सब मिलकर गोकू के ऊपर लगातार एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता जा रहा था। तभी यहाँ पर बार्डोक और टोआ भी आ जाते हैं। बार्डोक कहने लगते हैं, कैकरॉट, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें मदद करने के लिए आ चुका हूँ। नहीं फादर, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी फादर। ऐसा कहकर गोकू उठकर खड़ा होता है और अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगते हैं। गोकू फिर से उसके न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि स्ट्रेंथ के मामले में पहले से काफी गुना ज्यादा था। अर्कन अब गोकू को देखकर हंसने लगते हैं। अब फिर से वही ट्रांसफॉर्मेशन? तुमने पहले ही इस ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्या कर लोगे? तुम्हें अब मरना होगा। ऐसा कहकर अर्कन गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू अब बड़ी आसानी से अर्कन के अटैक को रोक लेते हैं। अर्कन अब और भी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं, पर तब भी गोकू बिना किसी प्रॉब्लम के अर्कन के सारे अटैक को डॉच कर ले रहा था। तो अब काइदो, फ्योमा, आकियो सब मिलकर गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोकू के लिए अकेला उन लोगों की अटैक को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो लोग गोकू के ऊपर एनर्जी बॉल की बरसात करने लगते हैं, जिससे गोकू और एक बार बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर बार्डोक अब चिल्लाने लगते हैं, कैकरॉट, मैं और ये सब नहीं देख सकता। ऐसा कहकर बार्डोक उन लोगों को अटैक करने के लिए चले जाते हैं। बार्डोक उन लोगों के अगेंस्ट पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, पर वो लोग अपने जगह से हिले बिना बार्डोक के अटैक को उसके तरफ ही रिटर्न कर देते हैं, जिससे बार्डोक काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू उन लोगों के अटैक से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। उन लोगों की फाइट की वजह से पूरी की पूरी मल्टीवर्स कांपने लगते हैं। वो लोग अब गोकू को मारने के लिए एक फाइनल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे गोकू फिर से काफी दूर जाकर पत्थरों से टकराता है। गोकू अब बहुत ही जख्मी हालत में नीचे जमीन पर पड़ा रहता है। ये देखकर बार्डोक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगते हैं। बार्डोक अब सुपर सैयन किलिंग गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फ्योमा की तरफ एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, जिससे फ्योमा काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। बेस्टर्ड, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो भी मेरे कैकरॉट को मारना चाहता है, मैं सबको जान से मार दूंगा। सीरस, टोवा, मुझे मदद करो। तो अब बार्डोक, सीरस, टोवा सब मिलकर उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो लोग भी अपने पूरे ताकत का यूज करके अटैक करने लगते हैं। सब एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करते रहते हैं, पर ज्यादा एडवांटेज में अर्कन का टीम ही था। वही गोकू दूर से ये सब कुछ देख रहा था। वो अब कहने लगते हैं, नहीं, मेरे होते हुए मेरे मॉम डैड को कोई कुछ नहीं कर सकता। डैड, मैं आ रहा हूँ। गोकू फिर से अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। गोकू अब सुपर सैयन इन्फिनिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये है एक सैयन का ट्रू पावर। अब तुम लोग मरोगे। गोकू अब एक सेकंड भी टाइम वेस्ट ना करके उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोकू का एक सिंगल अटैक से वो सब काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। गोकू लगातार उन लोगों के ऊपर मोस्ट पावरफुल अटैक करते रहते हैं। बार्डोक और टोआ भी गोकू का साथ देते हैं,
वो सब एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करने लगते हैं। गोकू फिर से उन लोगों के अगेंस्ट एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, जिससे फ्यूमा अब मर जाते हैं। अर्कन अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। डैम यू, तुमने फ्यूमा को मार दिया हो, अब तुम मेरे असली पावर देखोगे। तुम्हें क्या लगा यही हमारा फुल पावर है? ब्रदर शुरू करो। ऐसा कहकर वो लोग अपने अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। लोगों का पावर पहले से काफी हद तक इंक्रीज हो चुका था। वो सब फिर से अटैक करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू, बार्डोक और टोआ भी अपने अपने मोस्ट पावरफुल अटैक करते रहते हैं। कुछ टाइम बैटल चलने के बाद अर्कन का टीम का सभी मेंबर्स काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और उसी चीज का फायदा उठाकर गोकू उन लोगों के ऊपर और भी स्ट्रॉन्ग अटैक करते रहते हैं। अर्कन और काइदो के अगेंस्ट गोकू और बार्डोक एक सीक्रेट टेक्निक से कॉम्बाइन अटैक कर देते हैं, जिससे वो दोनों ब्रदर्स कई किलोमीटर्स दूर जाकर गिर जाते हैं। डैम यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बास्टर्ड। वो दोनों अब ठीक से उठकर खड़ा भी नहीं हो पाते हैं। गोकू फिर से उन लोगों के अगेंस्ट एक फाइनल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे वो दोनों ब्रदर्स के मुंह से अब खून निकलने लगते हैं। वो दोनों अब अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। गोकू कहते हैं, मेरे होते हुए इस मल्टीवर्स का कोई कुछ नहीं कर सकता। जब जब कुछ बुरा होगा तब तब मैं आकर खड़ा रहूंगा। मैंने कईयों को मारकर इस मल्टीवर्स को बचाया है, इस बार भी ठीक ऐसा ही होगा। गुड बाय। ऐसा कहकर गोकू उन लोगों की तरफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक थ्रो कर देते हैं। तभी अचानक वहां से काफी रोशनी आने लगते हैं। काइदो और अर्कन अब मर्ज हो जाते हैं। वो लोगों का पावर अब इतना तेजी से इंक्रीज हो रहा था जो अनप्रिडिक्टेबल था। वो लोग अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं, जिस वजह से कई सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तुमने क्या सोचा तुम हमें इतने आसानी से हरा दोगे? अब तुम सबको मारना होगा। उसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखा जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि काइदो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन वो सैयन काफी स्ट्रांग है। इनकेस अगर हम उसे हराने में नाकामयाब होते हैं तो हमें वापस में मर्ज होना पड़ेगा। ये सुनकर अर्कन कहते हैं, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा और मेरे पावर लेवल सेम नहीं है। ऐसा करने से हमारा जान भी जा सकता है, पर अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। तो अब हमें फिर से प्रेजेंट टाइम को दिखाए जाते हैं, जहां वो दोनों मर्ज होकर सबसे पहले गोकू के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं और गोकू के लिए उस अटैक को रोकने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मानना पड़ेगा तुम सच में काफी पावरफुल हो, पर मुझे काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अब तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहकर वो गोकू के ऊपर कुछ सेकंड के अंदर 72 से भी पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिसमें से ज्यादातर अटैक गोकू डॉज कर लेते हैं, पर कुछ कुछ अटैक से गोकू अंदर से घायल हो जाते हैं। गोकू भी एक कदम पीछे नहीं हट रहा था। वो भी अपने पूरे शक्तियों का यूज करके अटैक के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर गोकू का अटैक से उसका कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। वो गोकू के ऊपर एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहे होते हैं। उन लोगों की फाइट की वजह से इतनी ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था कि सारे के सारे मल्टीवर्स बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। गोकू अब उसके अटैक को रोक नहीं पाते हैं। वो गोकू के ऊपर अनबिलीवेबल स्पीड से अटैक करने लगते हैं। गोकू भी अपने पूरी ताकत से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर गोकू अब उन दोनों के अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और दूर जाकर पत्थरों से टकराता है। तभी गोकू बेस स्टेट पर आ जाते हैं, क्योंकि गोकू अभी भी सुपर सैयन इन्फिनिटी को सिर्फ 25 सेकंड के लिए यूज कर पा रहा था। वो गोकू के ऊपर बेरहमी से लगातार अटैक करते रहते हैं। गोकू अपने जगह से अब हिल भी नहीं पा रहा था। गोकू की सारे बॉडी पार्ट्स ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। गोकू बहुत ही जख्मी हालत में नीचे जमीन पर पड़ा रहता है। वो अब हंसने लगता है, फाइनली तुम अब मरोगे, पर मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तुम्हें तरपा तरपा कर मारूंगा और हम दोनों इस मल्टीवर्स का किंग्स ऑफ एवरीथिंग बनेंगे। गुड बाय। ऐसा कहकर वो दोनों ब्रदर्स एक स्ट्रेंज टेक्निक से एक स्पेशल टाइम चेम्बर क्रिएट करता है और गोकू को वहां पर डालकर बाहर से टाइम चेम्बर को सील कर देते हैं। अब
तुम वहाँ पर ही मरोगे।